हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज दूसरा दिन है। आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो स्टडी विद जय कुमार टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात ये है कि जो आपको अभी ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन को आप पहले देखिए कौन सही है, आप अपने चूज कीजिए। उसको देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहले नंबर में क्या है कि 44वें संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो उसमें से क्या आंसर होगा? संपत्ति का अधिकार होगा। आप लोग आंसर दे दिए होंगे। दूसरा में क्या है? राज्यपाल किसके कार्यकाल से शपथ ग्रहण करता है। तो किसके कार्यकाल से शपथ ग्रहण करता है? ठीक है, तो क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? आप लोग बताइए। बता दिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं तो उस घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो क्या होगा इसका आंसर? चार में से ऑप्शन बताइए आप लोग। इसमें से जो आंसर होगा 1 माह के अंदर अनुमोदन चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतीकों का आवंटन कौन तय करता है? जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो साइन है, उसका जो प्रतीक है, वो किसके द्वारा आवंटन किया जाता है? ठीक है, तो इसमें से चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इसका? राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल के शासी समितियां, पॉलिटिकल दल की निर्वाचित समिति, चौथा में क्या? निर्वाचन आयोग। तो इसमें से आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है ना, तो उसे प्रत्येक कितने माह के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो कितने माह के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो कितना होगा? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 माह। तो कितना होगा इसका आंसर? 6 माह। चलिए आगे शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जो पीएम है उसका क्या बोलते हैं, जो पीएम है उसका जो उम्र सीमा कितना दिन तक है कि उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे? तो इसमें से क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, उसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा के जो सदस्य है उसमें अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या क्या है? 250 है, 250। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलते हैं। कौन सा संवैधानिक के तहत नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट की सहायता से कार्य करने होते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? ये एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी में। तो क्या होगा इसका आंसर? 144 अनुच्छेद। अनुच्छेद 144, धारा नहीं यहाँ पर है। ठीक है, अनुच्छेद 144। आगे देखते हैं। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्य करने के लिए निर्दिष्ट करता है? ठीक है, निर्दिष्ट करता है। ठीक है, मतलब किसी को जितना भी सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून है घोषित जो करता है वो सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा। तो इसमें से कौन अनुच्छेद में कहा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 142 में, 141 में, 143 में और 144 में। तो क्या होगा इसमें से आंसर? बताइए आप लोग। इसमें से जो आंसर होगा 141 होगा। आगे देखते हैं। भारत के प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा? अर्ध संवैधानिक निकाय है, नियामक निकाय है, सलाहकार निकाय और संवैधानिक निकाय। तो इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा? नियामक संस्था है। ठीक है, इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, सेबी को। निम्नलिखित में से कौन देश में पूर्ण क्रांति के लिए खड़ा हुआ था? पूर्ण क्रांति के लिए इसमें से जो ऑप्शन दिया है वो कौन खड़ा हुआ था, मतलब कौन बोला था, इसके बारे में अधिकतर सपोर्ट कर रहा था? तो कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण कर रहा था। कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों के चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग। तभी पढ़े हम लोग शायद। कितने समय अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल संसद को लागू करना होता है? तो कितने
समय के बाद बताइए आप लोग, तो कितने समय के बाद संसद को लागू करना होता है? 2 माह के भीतर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितने प्रकार का रीट है? तो कितने प्रकार का रीट है? 5 प्रकार का रीट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? शराब का निषेध है, रोजी अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है। तो कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? पहले 10 था, अभी कितना है? 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ये में शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? ठीक है, तो संघ, राज्य ये सब तो है नहीं। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? 4 में है, भाग 4 में। तो क्या होगा इसका आंसर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका जो पद्धति है वो किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। चलिए ठीक है। केंद्रीय न्याय ब्यूरो एवं जांच। ठीक है, केंद्रीय न्याय ब्यूरो एवं जांच भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है। वो किससे संबंधित है? जैसे 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो उसमें से किस में सम्मिलित है? ठीक है, तो किसे सम्मिलित है? संघ में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? संघ में सम्मिलित है। भारत के सबसे बड़ी समिति कौन सा है? भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति है। कौन समिति है सबसे बड़ी है? प्राक्कलन समिति। लोकसभा के स्थगन करने की शक्ति किसके पास होता है? स्थगन मतलब पोस्टपोन। लोकसभा के स्थगन करने की शक्ति किसके पास होता है? तो किसके पास होता है लोकसभा के स्थगन करने की शक्ति? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। आगे चलते हैं। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? तो जो कोई भी मनी बिल है कि नहीं उसका जो अधिकार है तय करने का वो किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा के अध्यक्ष के पास। आगे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। अधिकतम नहीं, न्यूनतम बोला गया। ठीक है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। संसद के प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी समिति भी पढ़े हम लोग, उसमें कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इसमें से कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो अभी आपातकाल घोषित करने का शक्ति जो अभी पढ़े थे किसके बारे में पढ़े थे? राष्ट्रपति के बारे में। कौन घोषित करने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। और यदि पसंद नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? इसको डिसलाइक करेंगे। थैंक यू।